नाथद्वारा स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में वल्लभ कुल शिरोमणि गोस्वामी तिलकायत श्री इंद्रदमन जी महाराज की आज्ञा से एक भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर वल्लभ कुल दीपक व आधुनिक विकास के प्रेरक विशाल बाबा साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नाथद्वारा में देवालय और नंदालय में नित्य सेवा क्रम के साथ नंद महोत्सव एवं अन्य उत्सवों का दिव्य आयोजन किया जाता है। मुख्य बिंदु: तिलकायत महाराज श्री की प्रेरणा से प्रभु श्रीनाथ जी ब्रजवासी, नगरवासी एवं देश भर से पधारे वैष्णवों ने उत्सव का लाभ लिया। वल्लभ कुल परिवार द्वारा वर्षों से गौ सेवा, ब्रजवासी सेवा एवं नगर के विकास हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मीडिया प्रमुख के ग्वाल जी ने बताया कि वल्लभ कुल द्वारा करोड़ों की लागत से स्कूल, अस्पताल, गौशाला व विभिन्न सरकारी उपयोग हेतु भूमि दान दी गई है। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल रहे भारत भूषण व्यास, सुधाकर शास्त्री, लीलाधर पुरोहित, अंजन शाह, समीर चौधरी, निरंजन बाबूजी सिंघवी, के ग्वाल जी, देवेश सांचीहर, प्रतीक पालीवाल, किशन सिंह, मोहन सिंह, ऋषि सनाडे सहित अनेक वैष्णवजन। प्रवेश करते हैं तो नौ भक्ति की सीढ़ियां क्यों हैं? नवदा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति हम प्राप्त करते हैं, फिर प्रभु के दर्शन होते हैं, बलिपटिया में आते हैं। देवालय क्यों है, नंदालय क्यों है, और क्यों हम प्रभु का उत्सव मनाने में, यानी कि पर हम प्रभु का उत्सव मनाते हैं। वैष्णव असंग के वैष्णव यहाँ पधारते हैं, तिलकायत महाराज परिवार के साथ यहाँ पधारते हैं। श्री गुसाई जी भी आजीवन अड़ेल विराजे, परंतु हर उत्सव करने गोपालपुर पधारते हैं। क्यों? कि प्रभु राह देखते हैं कि मेरे जीव मेरा उत्सव मनाने कब मेरे पास आए। 84 वैष्णव में हरिवंश पाठक की वार्ता आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से भाव प्रकाश में लिखा है कि प्रभु प्रतीक्षा करते हैं कि उत्सव मेरे जीव बृहद रूप से नित्य सेवा तो है, उत्सव सेवा और महोत्सव सेवा, शरद उत्सव, डोल उत्सव, ये सब उत्सव है, नंद महोत्सव है, ये महोत्सव सेवा है। तो नित्य सेवा, उत्सव सेवा और महोत्सव सेवा में क्या अंतर है? क्यों हमें प्रभु के समक्ष मनाना? और बात यही नहीं ठहरती, जो प्रभु आपके माथे विराज रहे हो, आपके घर के ठाकुर आपके माथे विराज रहे हैं, श्री जी लाडले लाल तिलकायत के माथे विराज रहे हैं, तो अपने घर के ठाकुर अपने जन्मदिन भी मनाते हैं। हम उनका उत्सव मनाते हैं, लेकिन अपने घर के ठाकुर, हमारे घर में पाठ उत्सव होता है तो केसरी जोड़ धराते हैं, हमारे घर में बच्चों का जन्मदिन होता है तो प्रभु केसरी जोड़ धराते हैं। तो हमारे लौकिक त्योहार प्रभु मना रहे हैं और उनका लौकिक त्योहार हम मना रहे हैं। तो ये जो बारीकी पुष्टि मार्ग की है, ये आप लोगों के माध्यम से जग जग में जाएगी। पुष्टि जीवन सागर। पुनः आप सभी को खूब खूब आशीष। कृपानाथ नाथद्वारा की जनता को दो शब्द आशीर्वाद के स्वरूप। आपके वो भाग्य है कि श्री जी की नगरी में आप रह रहे हैं। पुष्टि मार्ग में संयोग रस और विप्रयोग दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभु चरण श्री गुसाई जी को विप्रयोग रस चखना था तो आप गांठोली में वहां विराजे चंद्र सरोवर में, तो विप्रयोग भी आवश्यक है, परंतु संयोग भी इतना ही। और ये कृपा संयोग रस आप लोगों को श्री गुसाई जी की कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से प्रदान है, तो उसका आनंद लें, लेकिन उसकी गरिमा को समझें। सातों निधि प्रथम बार हमारे नाथद्वारा की धरा में पधारने वाले पूज्य श्री गोवर्धनेश जी महाराज, और आपके पश्चात आपके छोटे भाई श्री गोविंद जी तिलकायत पदासीन हुए। तो आप लोग के माध्यम से, क्योंकि युग आप लोगों का है, तो हर उत्सव पर, तिलकायत महाराज के उत्सव पर, उन तिलकायत महाराज श्री आचार्य चरण को तो हम सब जानते हैं, प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी को हम सब जानते हैं, प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी गुसाई जी को हम सब जानते हैं, परंतु तत्पश्चात श्री गिरधर जी, श्री दामोदर जी और वो वंश जिन्होंने श्री जी को कैसे विविध लाड लड़ाए, कैसे मनोरथ अंगीकार कराए, उपद्रव हुआ, कैसे प्रभु को व्रत से मेवाड़ पधरा करके गए, और जो लाड श्री गुसाइन जी ने ब्रज में लड़ाया,
निकुंज भावना में चंद्रावली जी के भाव से निकुंज में लाड लड़ाया, वही लाड अद्यावधि श्री तिलकायत महाराज जो पदासीन हुए हैं वो प्रभु को लाड लड़ाते हैं। तो हमें जब तक ये बात फैलानी चाहिए कि किस प्रकार हम प्रभु से बंधे तो ही हैं, परंतु पुष्टि है कि प्रभु हमसे, ब्रजवासियों से, नाथद्वारा के नगर वासियों से और वैष्णवों से बंधे हुए हैं। तो ये एक परस्पर संबंध है कि जो श्री जी का जो मंदिर है, तो पुष्टि मार्ग में मात्र हवेली सेवा है। श्री आचार्य जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, या उनके अंदर की इच्छा नहीं थी कि नंदा देवालय बने। अगर आप 84 वैष्णव की वार्ता में पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है कि महाप्रभु जी ने कहा कि अब पूर्णमल को स्वप्न आया, श्री जी ने आज्ञा करी कि मेरा मंदिर सिद्ध कराओ। तो कारीगर को बुलाया और कहा नक्शा ड्रॉ करो। नक्शा में शिखर बना, कलश बना। तो महाप्रभु जी ने कहा नहीं, पुष्टि की रीत नहीं है, पुनः ड्राइंग करो। दूसरी बार कारीगर आया, हमारे यहाँ सब कारीगर ड्राइंग वाले तो बोर्ड में ही विराजमान है। पुनः ड्राइंग हुई, पुनः कलश आया। तो महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, गलत है। दूसरी बार कहा गलत है, मेरे सामने ड्रॉ करो। महाप्रभु जी के सम्मुख कारीगर ने ड्राइंग करी और जहाँ का कलश मत बनाना, अपने आप कलश ड्राइंग में प्रकट हो गया। तब श्री आचार्य ने कहा कि प्रभु की इच्छा है शिखर में और कलश के नीचे ध्वज तले में विराजूंगा और प्रख्यात रूप से देवालय में जीवों का उद्धार करूंगा। तो ये एक ही पुष्टि मार्ग में मंदिर भी है और नंदालय भी है। श्री नवनीत प्रिया जी से लगा करके 7 निधि गृह सेवा है, नंदालय है, परंतु श्री जी का नंदालय भी है।